In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Today we will discuss the remaining half exercise of Chapter 1, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an embodiment of justice, English book of 10th class. We have discussed the half exercise in our last video. Remaining will be here. Grammar portion की तरफ move करते हैं हम. Concrete nouns and abstract nouns. Concrete nouns कौन से होते हैं? जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हों, जो किसी मटेरियल से मिलकर बने हों, उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. फिजिकल एग्जिस्टेंस मींस ऑक्यूपाई द स्पेस. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो आइडिया, वो क्वालिटी, वो स्टेट होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती. मींस वो नाम ही होती है किसी चीज़ का, लेकिन वो किसी स्टेट, आइडिया और क्वालिटी का नाम होती है. लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पॉवर्टी, ये किसी न किसी चीज के नेम है, बट इट्स द स्टेट और आइडिया ऑफ. लाइक पोएट्री, पोएट्री इज आल्सो अ नाउन, लेकिन ये किसी आइडिया को शो कर रहे हैं. तो कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, किसी मटेरियल से मिलकर बनते हैं. लाइक सन, पेंसिल, बुक, चेयर, टेबल. इट्स ऑल अबाउट कंक्रीट नाउन्स. स्टूडेंट्स, नाउन एंड इट्स काइंड्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन. एक्टिविटी है आपकी, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेंटेंस नंबर 1. शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. हियर द अंडरलाइंड वर्ड्स आर एफर्ट एंड स्टडीज. It is the idea and state of something. Sentence number 2. They recommended him for his justice and truthfulness. Truthfulness and justice are the state of something. So these are also abstract nouns. Keep the balls in the basket. Balls and basket made of some material and occupy space. So these are the concrete nouns. The dishonest trader is losing the trust of his customers. Trader and customers are the concrete nouns and the trust is the abstract noun. He did not take good care of his pet. Care is the state or idea, so this is the abstract noun, while pet is made of some material and occupies space. It has physical existence, so this is called concrete noun. Next, choose whether each sentence needs an indefinite article a, an, and a definite article the or no article. यहाँ पे उन्होंने कुछ sentences दिए हुए हैं, इसमें आपने indefinite और definite article लगाना है, और जिसमें article नहीं लग रहा उसके बारे में आपने बता देना है. This sentence have no article. तो आर्टिकल क्या होते हैं? सबसे पहले हम इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं. कॉमन नाउन्स के साथ हम इंडेफिनिट लगा देते हैं ए एंड एन. ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगता है और एन जो है वो वाउल साउंड्स के साथ लगता है. वाउल साउंड्स सेम्स लाइक आ, ए. लाइक उर्दू में अगर हम देखें तो जो साउंड्स अलिफ और आइन से स्टार्ट होते हैं वो आपके वाउल साउंड्स होते हैं. जैसे एम ए, एम जो है वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है. जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अलिफ से स्टार्ट हो रहा है. तो वो साउंड्स जो अ और ए से स्टार्ट होते हैं वो आपके वाउल साउंड्स कहलाते हैं. उनके साथ हम एन लगाते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम ए लगाते हैं. और डेफिनेट आर्टिकल जो हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं, कोई ख़ास बना देते हैं, उसको रिजर्व कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. उसके साथ हम दा लगाते हैं. He asked me dash very hard question. He asked me a very hard question. यहाँ पे A आएगा. Dash question that he asked me was easy. Here is the dash question. Question जो उसने मुझसे पूछा was very easy. वो बहुत easy था, आसान था. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो उसने पूछा था, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दा आएगा. Have you seen dash my scarf? ये कोई आर्टिकल यूज नहीं करेगा, पोजेशन में आ रहा है. Could you please pass me dash salt?
could you please pass me a salt? Is there dash good restaurant around here? Is there a good restaurant? यहाँ पर आ आएगा. Dash restaurant that my friend owns is very good. अब यहाँ पे रेस्टोरेंट उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो उसके फ्रेंड ने ओन किया, खरीदा, तो इस रेस्टोरेंट के साथ यहाँ पर दा आएगा. यहाँ पे एक कॉमन रेस्टोरेंट की बात की गई थी, जनरल बात की गई थी, इसलिए सेंटेंस नंबर 5 में आएगा अ गुड रेस्टोरेंट. लेकिन सेंटेंस नंबर 6 में उसने रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई कर दिया जो उसके फ्रेंड ने खरीदा, तो इसलिए यहाँ पर दा आएगा. द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड. आई हैव सेवरल डैश गुड्स फ्रेंड. डैश UAE इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. UAE स्टूडेंट्स ये एक स्टेट, एक गैदरिंग ऑफ स्टेट है, ये एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, इसलिए इसके साथ दा आएगा. कंट्री नेम्स के साथ कभी भी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, चाइना, जापान, किसी के साथ भी आ एंड दा यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा. लेकिन जो स्टेट्स की गैदरिंग होती है जैसे UAE, UK, USA, इनके साथ हम हमेशा दा लगाएंगे. I will see you in a week. I am on dash vacation until Monday. इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. I am on vacation until Monday. Next है noun phrase. Noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. Noun is the name of anything, person or place. But noun phrase वो फ्रेज होता है जो अपने नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखी जाती है. एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मॉडिफाई एक एडवर्ब भी कर सकता है, एक एडजेक्टिव भी कर सकता है, और कोई फर्दर नाउन भी कर सकता है. सो वो नाउन जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए उसके साथ, वो फ्रेज आपका नाउन फ्रेज कहलाता है. एग्जाम्पल देख लें. एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न्ड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. हियर द ट्रेडर एंड बिजनेसमैन इज अ नाउन. अब ट्रेडर के साथ उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी उसने, अ यंग, यानी वो जो ट्रेडर है वो यंग है. सो दिस इज द नाउन फ्रेज. हियर द बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज हैं इसमें? एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट, ये उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज कॉल्ड द नाउन फ्रेज. नाउन जो नेम हो किसी भी थिंग का, पर्सन का, प्लेस का, लेकिन जो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो उसके साथ मिलकर उसका नाउन फ्रेज बना देता है. Underline the noun phrase in the following sentences. In sentence number 1, this is an old-fashioned hat. Here, hat is a noun and old-fashioned is the additional information. So, an old-fashioned hat is a noun phrase. We discovered the Fahad's plans. Fahad plans is a noun phrase. A rolling stone gathers no moss. Here, stone is a noun. This is a concrete noun. So, a rolling stone is the additional information in stone. So, a rolling stone is a noun phrase. The recent flood caused heavy damage. Here, flood and damage flood is a concrete noun and damage is a idea. So, the recent flood is also a noun phrase and heavy damage is a noun phrase as well. An oral presentation can be interesting. Here, presentation is a noun. This is the abstract noun, presentation, and oral is the additional information. So, an oral presentation is a noun phrase. Our next activity, past indefinite and past continuous tense. यहाँ पर हम ये दोनों जो टेंसेस हैं वो एक ही सेंटेंस में यूज करें तो ये दो फ्रेज बनाते हैं, ये दो क्लॉज बनाते हैं. एक इसमें व्हेन क्लॉज होता है और एक अदर क्लॉज होता है. जो व्हेन क्लॉज होता है वो हमेशा अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल यूज करता है, और जो अदर क्लॉज होता है वो हमेशा अपने साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करता है. ये वो सिचुएशन होती है व्हेन द एक्शन इज हैपेंड इन द मिडल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस.
सिंपल पास्ट का एक्शन हमेशा पास्ट कंटिन्यूस के मिडल में हैपन होता है, जैसे व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे जब मैंने लास्ट नाइट तुम्हें कॉल की। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट का एक्शन तब हैपन हुआ जब पास्ट कंटिन्यूस में कुछ हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूस जो होता है वो प्रोग्रेस दिखा रहा होता है पास्ट की। आई डैश इन द कैफे व्हेन यू डैश मी, आई वाज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू डैश एट द बस स्टैंड हु डैश देयर, व्हेन यू अराइव्ड। व्हेन क्लॉज ऑलवेज यूज past simple tense. When you arrived at the bus stand, who was there? Was is the second form of be. Be was been. Shamsa dash a film when she dash the noise. Shamsa was watching a film when she heard the noise. We dash tennis when Javed dash his ankle. We were playing tennis when Javed hurt his ankle. hurt की सेकेंड फॉर्म भी hurt ही होती है। जो आपका when क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल यूज करेगा और अदर क्लॉज जो है वो पास्ट कंटिन्यूस यूज करेगा। जब इस सिचुएशन में जब एक ही सेंटेंस में दोनों टेंसेस यूज हो रहे होंगे। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की एक्टिविटी आप खुद कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।